जब आप किसी भी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक या टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं या एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक का मल्टीपल टाइम रीडिंग करते हैं तो इसका मेजर फ़ायदा आपको क्या होता है। इसका जो मेजर फ़ायदा आपको मिलता है ये कि आपकी किसी भी टॉपिक पर एक बेहतर पकड़ बनती है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनती है। कैसे? क्योंकि जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं, जब आप सेकेंड रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक का, तो उतनी बेहतर पकड़, उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में नहीं बन पाती है। ये आपके साथ ही नहीं, चाहे कोई फर्स्ट रैंक का टॉपर हो, चाहे कोई सेकंड रैंक का टॉपर या किसी भी रैंक का टॉपर हो, सभी के साथ ऐसा होता है कि फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में बहुत बेहतर पकड़ आपकी किसी भी टॉपिक पे नहीं बन पाती है। इसलिए जब आप उस टॉपिक का, जब आप मल्टीपल टाइम यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग और आप अपनी रीडिंग की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, यानी मल्टीपल टाइम उसका रीडिंग करते जाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि आपको ऐसा लगता है कि अच्छा फर्स्ट रीडिंग में आपसे कुछ छूट गया था, सेकंड रीडिंग में आपसे बहुत ये छूट गया था, थर्ड रीडिंग में आपसे ये छूट गया था। आपको ये धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है कि जो आपने फर्स्ट रीडिंग की थी उसमें बहुत ऐसे पॉइंट थे जो आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपसे छूट गए थे। तो आपको पता लगने लगता है, क्योंकि यानी हर एक नेक्स्ट रीडिंग में आप अपनी पीछे की रीडिंग की जो कमी होती है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको जान पाते हैं। हाँ, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब आप जो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक की रीडिंग कर रहे हैं तो आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट करें। यानी टॉपिक, किसी भी टॉपिक की दूसरी रीडिंग करने के बाद उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें। इससे ही आप अपनी पिछली रीडिंग में क्या कमी है, क्या कमी रह गई थी, तभी आप इसके थ्रू आउट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और इसका आपका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप उस रीडिंग को, जो आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, आप उसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पाओगे, रीड कर पाओगे। यानी किसी भी एस्पिरेंट के साथ स्टार्टिंग में ये समस्या आती है कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग उसकी एक बेहतर पकड़ नहीं बन पाती किसी भी टॉपिक पर। लेकिन जैसे जैसे उसकी रीडिंग की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी उस टॉपिक पर एक बेहतर पकड़ बनती जाती है। और इसी प्रकार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते हो, यहाँ पर भी वही अप्रोच अप्लाई होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करते हो, सेकंड टाइम सॉल्व करते हो, उतनी बेहतर पकड़ उस पर आपकी नहीं बन पाती, उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं मिल पाती। लेकिन जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने की संख्या, टेस्ट सीरीज के सॉल्व करने की संख्या, यानी 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जैसे जैसे आप उसको आगे सॉल्व करते जाते हो वैसे वैसे आपकी उस पर एक बेहतर पकड़ बनती जाती है। यानी कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट अगर ये थिंक कर रहा है कि वो अगर फर्स्ट रीडिंग कर रहा है तो तभी उसको उसकी उस पर एक बेहतर पकड़ बन जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे आपको एक प्रोसेस, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी आपकी जो मल्टीपल रीडिंग की संख्या है, मल्टीपल जो आप रिविजन कर रहे हो, उसी के थ्रू आउट आप उस पर एक बेहतर पकड़ बना पाओगे। इसलिए आपको अगर किसी भी टॉपिक पर एक बेहतर पकड़ बनानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बेहतर पकड़ बनानी है, टेस्ट सीरीज पे आपको बेहतर पकड़ बनानी है, तो आपको उस जैसे एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक की उसकी मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन, मल्टीपल टाइम उसकी रीडिंग करनी है, आपको रीडिंग की संख्या बढ़ानी है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज को आपको बार बार सॉल्व करते रहना है। यही वो अप्रोच है जिसके थ्रू आउट आप यूपीएससी के अप्रोच से अपनी तैयारी कर पाओगे और आपके अंदर बुक रीडिंग की जो स्किल है, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक की पढ़ने का जो तरीका है, वो अप्रोच आपके अंदर आ पाएगा। साथ ही साथ आपके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट आपके अंदर आ पाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे आप अगर एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक का मल्टीपल टाइम रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट, तो इसके थ्रू आउट आप यूपीएससी के अप्रोच को जान पाओगे, आपकी बुक रीडिंग की स्किल में इंप्रूवमेंट आएगा। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज का बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन करेंगे तो इससे आप क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके को भी सीख पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि जो यूपीएससी किसी भी टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनाता है वो कैसे बनाता है और किस अप्रोच से बनाता है। ठीक है ना? तो ये मेजर फायदा आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा फायदा आपको मिलता है कि जो एडिशनल फैक्ट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट रीडिंग में बहुत कुछ फैक्ट आपसे छूट जाते हैं, सेकेंड रीडिंग में छूट जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी रीडिंग संख्या बढ़ती जाती है आप उस इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट को भी आइडेंटिफाई कर पाते हो जो आपके पिछली रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में छूट गए थे। और ऐसा कैसे होता है, कैसे आप उस इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट, यानी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो उसी के थ्रू आउट आपको रियलाइज होने लगता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो और फिर जब आप स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी पढ़ने दोबारा जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमसे छूट गया था। यानी जो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, थर्ड रीडिंग में जो आपसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट छूट जाते हैं, कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट जाते हैं,
वो रीडिंग की संख्या जैसे बढ़ती जाती है, आपका रिवीजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो कवर होता जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको मेजर फ़ायदा इसका मिलता है। इसके साथ ही साथ जब आपकी रीडिंग की संख्या, रिवीजन की संख्या बढ़ती जाती है तो आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं आप उसका शॉर्ट नोट्स बना पाते हैं। हमेशा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, और इसके लिए आप कोचिंग की हेल्प लेते हैं। टॉपर्स के थ्रू आउट आप जानना चाहते हैं, आप इससे अपने टीचर से, अपने सीनियर से आप इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछते रहते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। देखिए किसी भी कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना डिफिकल्ट होता है। शॉर्ट नोट्स बनाने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। यानी आपकी जैसे रीडिंग की संख्या, बुक रीडिंग की संख्या और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाते हो, बुक रीड करते जाते हो, मल्टीपल टाइम आप बुक की रीडिंग कर रहे हो एनसीईआरटी डिक्शनरी बुक का, और मल्टीपल टाइम आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, इसके थ्रू आउट ही आपके अंदर वो अप्रोच आ पाता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। यानी आप स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपसे छूट जाएंगे। इसलिए आपको जब भी शॉर्ट नोट्स बनाने जाएं तो स्टार्टिंग में ना बनाएं। कम से कम आपकी जो रीडिंग 2 से 3 4 रीडिंग आपकी कम से कम हो जाए और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार आपने सॉल्व कर लिया, तब आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इतना काम कर लिए, अगर आपने 2 से 3 4 रीडिंग कर लिए, आपने 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लिया, तो फिर आपके अंदर वो अप्रोच आ जाएगा कैसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। खुद वो आपके अंदर अप्रोच आ जाएगा और खुद आप शॉर्ट नोट्स बनाने के एबल हो जाएंगे। क्योंकि इतना काम करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे बार बार भूल जाते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहते हैं और कहाँ पे आपको दिक्कत आती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, वो कौन सा ऐसा पॉइंट्स होता है जो आपसे मिस हो जाता है, बार बार भूल जाता है। तो आप वो पॉइंट्स होते हैं, फैक्ट पॉइंट्स होते हैं, फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं। जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं यही ज़्यादा आपसे बोलते हैं। तो आप अपनी शॉर्ट नोट्स में उसी कीवर्ड्स को रखोगे जो आपसे बार बार भूल जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही वो पॉइंट्स ही आपके शॉर्ट नोट्स में रहेगा जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, जो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता है, जो आपको बार बार भूल जाता है। तो आपके शॉर्ट नोट्स में वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो आपसे बार बार भूल जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उसको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर पाओगे और एग्ज़ाम हाल में आप वो गलती करने से बच पाओगे जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय करते हो, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय जो आप गलती करते हो। तो इसका मेजर फ़ायदा आपको ये मिलता है। इसका एक फ़ायदा और आपको जो मेजर फ़ायदा होता है कि जब आपकी रीडिंग की संख्या मल्टीपल टाइम हो जाती है, रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे आपके अंदर कनेक्टिविटी का अप्रोच आता है। आप सभी टॉपिक को, जीएस के जितने भी खंड है, आप उन सभी को आप होल रूप से कनेक्ट कर पाते हो। इसके साथ ही साथ जो अगर आपने एक स्टैंडर्ड बुक जो पढ़ा, जैसे एम लक्ष्मीकांत की बुक आपने पढ़ा और आपकी रीडिंग की संख्या मल्टीपल हो गई है, रिवीजन की संख्या, टेस्ट सीरीज की संख्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की संख्या मल्टीपल हो गया, तो आप उस पूरी एम लक्ष्मीकांत की बुक को आप होल रूप में आपस में कनेक्ट कर पाओगे। यानी जो कनेक्टिविटी का अप्रोच आता है वो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आ जाएगा। जैसे बच्चे सोचते हैं कि उनके अंदर कनेक्टिविटी का अप्रोच स्टार्टिंग में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। आप ये जानिएगा 2 चीज़, जो शॉर्ट नोट्स बनाना, जो कनेक्टिविटी का अप्रोच होता है, टॉपिक को कनेक्ट करना, आपस में लिंक करना, ये अप्रोच आपको स्टार्टिंग में नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपके अंदर ये अप्रोच आएगा। ये प्रोसेस होता है, एक प्रकार से मैं कहूँ कि प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे आपके एटीट्यूड में आता है। शॉर्ट नोट्स बनाना और टॉपिक को आपस में कनेक्ट करना, एक समय ऐसा आता है जब आप पूरे जीएस के टॉपिक को होल रूप से आपस में कनेक्ट कर पाते हो। और यूपीएससी एग्जाम की जो डिमांड होती है, जो उसकी अप्रोच होती है, यही अप्रोच होती है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपने पूरा जीएस का पार्ट पढ़ा है, जो आप कोई भी एक बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी डिक्शनरी बुक, उसको आप आपस में कनेक्ट कर पाओ। अगर आपने किसी बुक का अगर आपने 20 चैप्टर पढ़ा है तो उस 20 चैप्टर को आप आपस में कनेक्ट कर पाओ और उसका एक होल पिक्चर आपके दिमाग में बन पाए। तो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के थ्रू आपके अंदर ये चीज़ें आती है। तो आपको इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, एक प्रोसेस प्रक्रिया से आपको आगे गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कनेक्टिविटी का अप्रोच यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अप्रोच चाहे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप देखें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। कई टॉपिक, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए उसमें कई टॉपिक को इन्वॉल्व किया जाता है और आप उस क्वेश्चन को तभी सही कर पाओगे जब आपके अंदर कनेक्टिविटी का अप्रोच है, ठीक है ना। और मेंस के एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे भी जो आपको आंसर लिखने रहते हैं, उस आंसर में भी आपकी कनेक्टिविटी दिखनी चाहिए। कनेक्टिविटी का अप्रोच आपके आंसर में होना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब आप एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी का मल्टीपल टाइम आप रीडिंग कर रहे हो, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम उसको सॉल्व कर उसका रिविजन कर रहे हो,
मल्टीपल टाइम उसको सॉल्व करो, तभी आपके अंदर ये अप्रोच आएगा। और एक फ़ायदा आपको और ये होता है मल्टीपल रीडिंग का, मल्टीपल रिविजन का, मल्टीपल टाइम टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। ये होता है कि आप किसी भी टॉपिक की गहराई में उतर पाते हो, किसी भी टॉपिक के आप गहराई में उतर पाते हो। ये ध्यान रखिएगा, आप किसी भी टॉपिक की गहराई में उतरने का यही तरीका होता है, यही प्रोसेस होता है, यही प्रक्रिया होता है। तो आप देख रहे हो कि चाहे आप अगर किसी टॉपिक की गहराई में उतरना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप किसी टॉपिक की गहराई में नहीं उतरोगे, गहराई में उतरने का मतलब क्या होगा, जैसे आपने लक्ष्मीकांत की बुक पूरी पढ़ी है, आप उसको होल रूप से आप उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बन पा रहा है, आप उसको होल रूप से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और आपको एक समय पर ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपको पहले लग रहा था कि इसमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन एक समय बाद आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप उसको होल रूप से कनेक्ट कर पाओगे तो आपको लगेगा इसमें तो बहुत कम चैप्टर की कुल संख्या ज़्यादा है, बट ये तो चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड, बहुत ही लिंक है, बहुत ही कनेक्टेड, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने। यानी एक समय ऐसा है कि जब आप पूरे लक्ष्मीकांत की बुक को 2 दिन में, अगर आप 10-10 घंटे का समय देंगे तो 2 दिन में आप उस पूरी बुक को रिवीजन कर पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि आपको लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं 4-4 महीने उनको समय लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको लक्ष्मीकांत की बुक समय नहीं आती। स्टार्टिंग में ऐसी समस्या आपके सम्मुख आती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे आपकी संख्या, रीडिंग की संख्या, मल्टीपल टाइम रिवीजन की संख्या, ये सब संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। रिवीजन आप मल्टीपल टाइम करते जाएंगे, टेस्ट सीरीज आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करते जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम सॉल्व करते जाएंगे, एनसीईआरटी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, स्टैंडर्ड बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, ये समस्या आपकी सॉल्व होती जाएगी। आपके अंदर ये सभी अप्रोच आपके अंदर आ जाएंगे। तो आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि ये जो सभी अप्रोच हमने आपके सम्मुख रखा है, वो सभी अप्रोच आपके अंदर कब आएगा, जब आप इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया से आगे बढ़ोगे। आई होप डैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।